पूरी टीम के साथ लगातार काम करने में किसी भी प्रकार का मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। भैया आप मुझसे अगर बुला रहे हो तो मेरे जो कल्याण सिंह के संबंध है मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि विपक्ष के नेताओं को कभी इस बात के लिए कोई शोक नहीं मनाना चाहिए और कोई नैतिकता के लिए उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी के नेता आपका सम्मान, आपके परिवार का सम्मान, आपके बुजुर्गों का सम्मान क्यों नहीं करते, जब ये अपने ही नेताओं को नहीं बख्शते। 2014 के बाद से एक रवायत चली कि बुजुर्ग नेता जो आपकी आलोचना कर दें, आपको सिखाएं, आपको सही रास्ता दिखाएं, उन्हें पहले ही राजनीतिक तौर पर वनवास पर भेज दीजिए। कुछ ऐसी हरकतें आज भी की जा रही हैं। भरे मन से एक बुजुर्ग नेता, वो भी एक राज्य के राज्यपाल, और तो और एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रहे, उनको बोलने से रोक दिया जाता है। और यह सब कब होता है? जब उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी मंच पर विराजित होते हैं, विराजमान होते हैं। यानी एक राज्यपाल का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता कि उन्हें पर्ची देकर बताया जाए कि बहुत बोल लिए, बैठ जाओ, जिस पर वो आग बबूला होते हैं। तो दाएं बाएं, आए बाएं साएं, ये सारे के सारे नेता देखने लगते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण नेता, एक राज्यपाल का अपमान था। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा, अपमानित करने का काम इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। कोरोना काल में जिनको पूजने का, जिनको दुलारने का, जिनकी सेवा करने का की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब के ही लाडले ने कैसे उन लोगों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी की है। जी हां, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। कोरोना काल में उनको बहुत भगवान से बड़ा दर्जा दे दिया था। याद है आपको नरेंद्र मोदी साहब क्या क्या बात करते थे? आज नरेंद्र मोदी साहब के लाडले की करतूत दिखाऊंगा, जिसके खिलाफ अब डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला है कि आपका यह विधायक लफंगा है और ये इनके साथ साथ ये गुंडई की सारी हद पार करता है। और आपको दिखाऊंगा ये भी कि हिंदूवादी संगठन, जब राहुल गांधी के तमाम चीजें जो बीजेपी के खिलाफ चल रही हैं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है, सच सब सामने आने लगा है, बहुत सारे दावों में सच्चाई नजर आने लगी है, तो एक झूठ फैलाया जा रहा है। ये हिंदूवादी संगठन जो कल तक लुच्चाई के लिए जाने जाते थे, अब झुट्टेपन के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि ये जो ऐलान कर रहे हैं उसे सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए इन्हें खदेड़ना बनता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत मैं करने जा रहा हूं पहले इस बयान के साथ। देखिए नाराजगी कितनी है, इससे आप समझ जाएंगे। नाराजगी अपने आप चरम पर है। हुआ ये कि इस वीडियो में देखिए, ये कलराज मिश्रा बयान दे रहे थे, अचानक से एक व्यक्ति को पर्ची देके जाता है। किसी भी प्रकार का, मैं करने जा रहा हूं भैया, किसने दिया है? मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। भैया मुझसे अगर बुला रहे हो तो मेरे जो कल्याण सिंह के संबंध रहे, मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे रोकने की बात मत सोचो। मैं संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन हमारे संबंध जिस तरह के रहे हैं उसको ना राजू जी आज जानते होंगे, ना संदीप जानता होगा। कौन है ये राजू और संदीप? पहले उनको बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब की पुण्यतिथि थी। उनके बेटे यानी राजवीर सिंह राजू भैया और उनके यानी कल्याण सिंह के पोते यानी राजवीर सिंह राजू भैया के बेटे संदीप सिंह, जो इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, इन दोनों का नाम लेकर साफ तौर पर कहा कि दोनों भी नहीं जानते होंगे कल्याण सिंह साहब से मेरे कैसे रिलेशन थे। कलराज मिश्र बोल रहे हैं। ये कि राज्यपाल हैं, बीजेपी के नेता मत समझिए। और ये कहां हो रहा है? जब योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद रहते हैं। यानी कैसे राज्यपालों को नियंत्रित करने का काम किया जाता है, आप समझिएगा। क्योंकि ये अपनी विचारधारा से ज्यादा अपने ये चाहते हैं कि हम बोले तभी तालियां बजें। ये कलराज मिश्र, ये बाकी के नेता बोलेंगे तो तालियां बजेंगी, सारी महफिल ये लूट कर रह जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो कौन सुनेगा? ये आप सोच कर चलिए कैसे इन्हें रोकने का काम किया गया। इसमें यूपी तक की खबर है, अलीगढ़ के हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में कलराज मिश्रा का गुस्सा वायरल। मंच पर मिली सफेद पर्ची ने बिगाड़ा मूड। बोले अगर बुलाया है तो रोक क्यों रहे हो? असल वजह जानिए इस वीडियो में। दरअसल बहुत बुरी तरह से फिर इन लोगों ने लताड़ लगाई। वहीं देखिए कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बोलने से रोकने पर योगी आदित्यनाथ के सामने भड़के कलराज मिश्र। वरिष्ठ ब्राह्मण नेता का ऐसा अपमान घोर निंदनीय है। और फिर कहते हैं नहीं हमारे यहाँ अपमान नहीं होता, सम्मानित किए जाते हैं। वो तो सम्मान हम 2014 से देख ही रहे हैं
कि कैसे डाल दिया जाता है सबको कि आप सक्रिय राजनीति में नहीं है, कैसे विदाई दी जाती है लाल कृष्ण आडवाणी को, कैसे विदाई दी जाती है मुरली मनोहर जोशी को, कैसे शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन, कैसे वसुंधरा को साइडलाइन। जब अपना साइडलाइन का वक्त आता है तो छटपटा उठते हैं सारे। लेकिन वो वक्त आएगा। मैं वक्त क्यों आएगा मैं अब आपको दिखाता हूं। पहले देखिए, एक पायल शर्मा नाम की कोई ट्विटर यूजर है, ये साल 2024 से क्या कहती है, नाउ आई कैन डाई पीसफुली, नरेंद्र दास मोदी। ये कहती है मोदी जी इज गॉड। और उसके बाद जैसे अब आया 2025, क्या कहती है, इट टुक मी a long time to realize that BJP is actually worse than Congress, especially seeing how the middle class is suffering with the government grabbing money by any means। ये देखिए, अंधभक्तों के चेहरे से हटता हुआ चश्मा साहब के लिए परेशानी लेकर आ रहा है, और ये बात खुद मोदी साहब समझ चुके हैं। तो मोदी साहब समझे तो क्या हुआ होगा, तो हुआ कुछ नहीं है, कुछ ये हुआ है, जरा देख लीजिए। अपने अंधभक्तों को मनाने के लिए नया तरीका इजाद किया गया है बीजेपी की तरफ से या किसी की तरफ से भी, ये झूठ फैलाते हुए उत्पातियों के झुंड को जरा देख लीजिए। पहले ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗಲ್ಲ। दरअसल मुस्लिम राइट मैटर्स ने इसे ट्वीट किया, चूंकि अभी भाषा आपकी समझ में नहीं आई हुई, कर्नाटक की वीडियो है तुमकुर की, जिसमें हिंदू सम्राट धर्म सेना नेता मधुगिरी मोदी ने बैठक में दावा किया कि 2029 में राहुल गांधी मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने लोगों से गांव-गांव जाकर हिंदुत्व सरकार के समर्थन की शपथ दिलाने की अपील भी की। ये देख लीजिए, ये स्थिति बनी हुई है देश के अंदर। क्या कह रहा है, मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये मधुगिरी मोदी नाम का एक व्यक्ति है जो झूठ फैला रहा है, क्योंकि अंधभक्त भाग रहे हैं, अयोध्या हार गए, चोरी पकड़ी जा रही है। चोरी का मतलब आप देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो चोरी कर रहा था बीजेपी का नेता, पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बनाए जा रहे हैं जज, तो उस पर पोल खोल रही है, तमाम चीजें। तो अब नया तरीका इजाद किया, अब हिंदू मुस्लिम मत करिए, पहले ये करिए कि राहुल गांधी जीते तो देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। कार्रवाई तो इस आदमी के खिलाफ भी नहीं हुई। किसके, देखिए, ये बाकायदा कुछ लेटर्स हैं जो हैं, आपको देख रहे हैं। ये लेटर्स ये बीजेपी नेता या मोदी साहब के सम्मान के लिए नहीं है, बल्कि मोदी साहब के एक लाडले बिगड़ैल विधायक के जो पोल खोलते हुए हैं, पर्दे खोलते हुए कि कितना बड़ा गुंडा है वो। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, पढ़ लिए क्या लिखा है। ये सौरभ भारद्वाज ने कहा, क्या हम अपने एमबीबीएस छात्रों के लिए भी नहीं खड़े हो सकते? भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए, अस्पताल के कितने सारे इंटर्न्स और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बीजेपी एमएलए हरीश खुराना की गाली गलौज और मारपीट की शिकायत की है। क्या इतने सारे बच्चे और डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? एमएलए हरीश खुराना पर एफआईआर करो, एमएलए हरीश खुराना को गिरफ्तार करो, ठीक है। वहीं आरडीए ने कहा है कि अगर विधायक, देखिए लेटर भी आ गया, ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने दावा कर दिया, दावा जरूर सौरभ भारद्वाज की तरफ से, लेकिन लेटर भी साथ में। इस लेटर के जरिए बताया कि आरडीए ने कहा कि अगर, आरडीए क्या है पहले बता दूं, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक हरीश खुराना पर एफआईआर और कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। यानी बड़ा ऐलान कर दिया गया, हर तरफ से घिरते आ रहे हैं, अंधभक्तों के माथे आंखों से पट्टी हट रही है, बीजेपी एमएलए की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, कहीं से खदेड़ दिए जा रहे हैं बीजेपी नेता, तो कहीं पीट दिए जा रहे हैं, कहीं से कूट दिए जा रहे हैं हिंदूवादी संगठन के नेता। देखिए, इसमें भी खबर निकल कर आई एक और, एमएलए असॉल्टेड इंटर्न क्लेम डॉक्टर्स ही डिनाइज चार्जेस। बताया गया ये एमएलए है, यही है हरीश खुराना, इन्होंने एक इंटर्न के साथ मारपीट की और ये सारा सब कुछ डॉक्टर्स के सामने हुआ। उन्होंने दावा किया कि हाँ, उनके सामने ही उसी अस्पताल के इंटर्न के साथ बदतमीजी की थी एमएलए हरीश खुराना ने। लेकिन हरीश खुराना से पूछा तो कहा, ना मैं तो, आपको मालूम नहीं है कि मैं तो मासूमों का ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, ठीक है। इस पर आम आदमी पार्टी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने कहा कि भाजपा नेता आमतौर पर डॉक्टर से हमला करके बच निकलते हैं और ऐसा करके वो अपने समर्थकों को गुस्साते हैं कि जब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ऐसा दावा है। चलिए, एक और खबर, ये एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। क्या पंचायत में हो रहा है जरा समझिए। अशरफ हुसैन का दावा है कि 400 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मामला हैदराबाद का है, जहां हिंदू संगठन के लोग 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह समूह मस्जिद परिसर के बाहर अंदर चल रहे एक मदरसे को बंद करने की मांग कर रहा है। आरोप है कि वह कट्टरपंथी शिक्षा को बढ़ावा देता है। बस आरोप लगाया, ताला लगेगा, नहीं लगा तो विवादित हो जाएगा, खत्म। हमें यह करना है, मदरसा, मकबरा, मस्जिद सब विवादित करो, सब विवादित करते जाओ।
अब यहां देखिए, यहां पर भी एक, आप ये सोच रहे हैं ना मैंने क्या कहा, इनकी नजर में सिर्फ मुसलमान नहीं है। देखिए जो इस तरह का माहौल है यहाँ पर, ये झड़े यहाँ ये इस तरह की बुरी कार्रवाई चल। तो दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर है, मुस्लिम राइट मैटर्स का दावा है कि बजरंग दल ने घर में चल रही क्रिश्चियन संडे प्रेयर मीटिंग पर धावा बोला, जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। पुलिस ने 15 लोगों जिसमें बच्चे भी शामिल को पूछताछ के लिए ले गई और हमलावरों ने एक शख्स को, जो बुलाते हैं जब कठमुल्ला कह सकते हैं तो नॉर्मल बात है, कटुआ भी कह दिया और अपमानित किया। यानी कि यही काम लगातार एक के बाद एक जगह हो रहा है और इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अब भावनाएं आहत मत करो। जो ऐसा बोलेंगे तो उन्हें तो सम्मान मिलेगा, वर्दी में बोलोगे तो उन्हें प्रमोशन मिलेगा, ये काम है। अब देखिए जनसत्ता ही खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान के से खेल संबंध खत्म, लेकिन एशिया कप में खेलने के लिए क्रिकेट टीम पर रोक नहीं। गजब, यानी झालरें इस्तेमाल मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मोदी जी को कोई बड़ा गिफ्ट चीन देता है तो उस पर रोक नहीं। नमस्कार।